अब हरियाणा की खबर आपको मिलेगी सबसे पहले। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर। पेश हैं आज की खबरें। आज रोहतक में कांग्रेस ने 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया व पीएम मोदी का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन की अगवानी रोहतक के विधायक बीबी बत्रा व कलानौर की विधायिका शकुंतला खटक कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को रोहतक में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रदर्शन की अगुवाई रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा व कलानौर से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने की। कांग्रेस नेताओं ने भारत बंद का भी पूर्ण रूप से समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये किसान और कृषि विरोधी हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कृषि कानून वापस लो, वापस लो। संक्षिप्त में कहता हूँ कि एपीएमसी सिस्टम वो कांग्रेस सुदृढ़ करने की बात करती थी, कांग्रेस एमएसपी की बात करती थी। मैं एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ कि आप एमएसपी को लेजिस्लेटिव सैंक्शन क्यों नहीं देते? मेरे को इस बात का जवाब नहीं आता। जिस बिल के ऊपर किसान इतने दिन से धरना बैठ के और सारा दिल्ली सील हुआ पड़ा है और उनका जज्बा और उनका वो बेवकूफ़ तो है नहीं किसी हाल, ये कहते हैं कि उनके हित में है, तो आज ये किसानों को कन्विंस करने में नाकामयाब क्यों है इस बात के लिए? ठीक है, और किसानों को पंजाब के किसानों से तो कहीं कनाडा से सपोर्ट आ रही है। इवन यूएन सेक्रेटरी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के 25 एमपीओ ने इस बात को जो जाती हो रही है वहाँ पर और उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे भी, अदरवाइज आल्सो। ये सारे एक्सपेरिमेंट फिर वार्ता के लिए बुलाया गया, क्या उम्मीद है कि ऐसे है कि वार्ता में सरकार लॉलीपॉप दे के बहकाना चाहती है। वो ये कहते हैं कि वार्ता हम करने को तैयार है, पर पहले ये कानून एक लाइन का ऑर्डिनेंस होना है, एक लाइन का अधिनियम होना है, एक लाइन का ऑर्डर होना है, कैबिनेट ने मीटिंग करनी है और जाना है कि इतने टाइम इनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद किसानों से बात करो। जो मेरे लिए कानून बना रहा है, मैं ही उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पे कानून क्यों थोपा जा रहा है उस बात के लिए? और एमएसपी को लीगलाइज फॉर्म लेजिस्लेटिव सैंक्शन देने में सरकार क्यों कतरा रही है? क्या वजह है? एक कानून और लाके क्यों नहीं करते कि दाना दाना खरीदा जाएगा और इसमें बहुत बुरा हाल होगा। इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उस बात के लिए जो मेजर छोटा किसान है, और इसमें एक बात नहीं, हिंदुस्तान का 80% आदमी इस बिलों से इफेक्ट है। श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार जो कृषि कानून, जो कृषि काले कानून जो बीजेपी सरकार ने लाए हैं, उनके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे थे और किसानों के समर्थन में थे। आपकी नज़र में कानून क्या किस प्रकार का देखते हैं कानून? बिल्कुल, आप हर रोज खबर देख रहे हो, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, अखबारों पर देख रहे हैं। ये कानून बिल्कुल काले कानून है। इसमें हर वर्ग दुखी है, किसान तो है ही है, हर वर्ग दुखी है। सिर्फ 2% जो मोटे व्यापारी है, जो सरकार के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनका फायदा है। बाकी सब बेचारे इन कानूनों से परेशान हैं और ये कानून वापस लेने चाहिए। और जब तक ये वापस नहीं लेते हैं, हम किसानों के साथ हैं और साथ रहेंगे। आज पुतला जलाया है, आगे किस तरह का आपका कार्यक्रम? जैसे जैसे पार्टी के आदेश आएंगे वैसे वैसे। रोहतक आज खुला है भारत बंद के बावजूद, क्या बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। रोहतक आप मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में, मैं सुबह मैं अपने हल्के, मैं ये कह रही हूँ मेरे साथ चलिए। सब्जी मंडी खुली है, मैं ये कह रही हूँ आप मेरे साथ चलिए। हर एक जगह बंद है। अगर नहीं यकीन आता तो मेरे साथ चलो, बैठो गाड़ी में। आपने तो अपनी गाड़ी भी नहीं ले रही। हम भी तो गए थे ना सर। देखो, आप पता नहीं किस नजरिए से देख के आए हो, लेकिन नजर से देखा जी हमने। मैं गई हूँ। हर एक रास्ते ब्लॉक है, हर एक रास्ते। कलानौर में कहीं भी जाके देख लीजिए, हर एक रास्ता ब्लॉक है। जींद की नई अनाज मंडी में आड़तियों, किसानों व व्यापारियों ने पीएम मोदी व सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका व प्रदर्शन किया। जींद शहर की नई अनाज मंडी के आड़तियों, व्यापारियों ने मंगलवार को भारत बंद का समर्थन करते हुए मंडी को पूर्ण रूप से बंद रखा
और किसानों तथा मजदूरों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। इससे पहले भारी तादाद में आड़ती व्यापारी, किसान व मजदूर अनाज मंडी में इकट्ठे हुए और रोष सभा का आयोजन किया। इसके बाद मंडी परिसर में मोदी सरकार की शव यात्रा निकालकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और मंडी गेट पर आकर एनएच पर पीएम मोदी व सीएम खट्टर के पुतले फूके। मंडी आड़ती एसोसिएशन ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं व्यापारी नेता महावीर कंप्यूटर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा, हमने किसानों के समर्थन में जो ये अध्यादेश काले कानून जो भारत सरकार ने लागू किए हैं किसानों के ऊपर, इनके विरोध स्वरूप हमने मोदी और खट्टर का पुतला फूंका है और किसानों का हम समर्थन करते हैं। रोड जाम तो कई जगह होने लग रहा है, किसानों ने रोड जाम किया है, हमने अपने मंडी का प्रदर्शन यहाँ गेट के ऊपर किया है, हमने खट्टर सरकार और मोदी का पुतला फूंका है। चेतावनी ये देते हैं अगर ये अध्यादेश सरकार वापस नहीं लेती तो सरकार ज्यादा जानमान मतलब ज्यादा और ज्यादा प्रोटेस्ट होएगा और सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। आज रोहतक में वामपंथी पार्टियों ने भी 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया व अंबेडकर चौक पर धरना दिया। भारत बंद के चलते विभिन्न वामपंथी पार्टियों ने मंगलवार को रोहतक में प्रदर्शन किया और बाद में अंबेडकर चौक पर धरना दिया। यह भारत बंद 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिसका आह्वान विभिन्न किसान संगठनों ने किया था और इस बंद को विपक्षी पार्टियों समेत कई संगठनों का साथ मिला। इस दौरान इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आवाज बुलंद की गई। देश बचाने निकले हैं, हमारे साथ हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोहतक में भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिला। यहाँ ज्यादातर शिक्षण संस्थान, दुकानें, बाजार व सरकारी दफ्तर खुले हुए थे। हर रोज की तरह सुबह होते ही शहर के मुख्य बाजार, किला रोड, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, शौरी मार्केट के दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी। दुकानदारों का कहना है कि बंद से कुछ हासिल होने वाला नहीं, उल्टा लोगों के धंधे पर मार पड़ेगी। लंबे समय से चली आ रही कोरोना महामारी के कारण पहले ही लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं। अब आए दिन की हड़ताल और बंद के कारण रोज कमाने खाने वालों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जायज मांगों के लिए वह किसानों का समर्थन करेंगे, लेकिन दुकानें खुली रखेंगे। अगर कोई जबरदस्ती दुकान बंद करवाएगा तो करनी भी पड़ेगी। राजेंद्र कुमार जी, आज भारत बंद है, भारत तो बंद है, लेकिन क्या करें, बच्चे भी तो यहीं से ही पालने हमने। पहले 6 महीने तो कोरोना ने मार दिया और अब बंद करेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे? काम धंधे पहले नहीं है, अब ये नया और वो है कि भाई भारत तो बंद है, इसलिए हमने काम तो करना ही पड़ेगा। आप खुला रखेंगे? हाँ, अभी तक तो खुला है, बाकी आगे तो भाई जबरदस्ती होगी तो भाई बंद भी करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गुप्ता है जी। कारण ये है जी, व्यापारी वर्ग वैसे परेशान है, कोरोना काल में भी बंद रही दुकानें और अब भी काम नहीं है, आके वैसे खोल लेते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं जी, उनके समर्थन में हैं, उनके साथ उनकी बातें सरकार ने सुननी चाहिए, उनकी बातें जायज़ हैं, जो भी हैं उनको समाधान करना चाहिए जल्दी से जल्दी। व्यापारी वर्ग तो वैसे ही परेशान है जी, और हमारी तो वैसे भी ये खाने पीने से रिलेटेड है जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश केजरीवाल। हाँ जी, राजेश केजरीवाल। हाँ जी, आज बंद का आह्वान किया हुआ था, तो आज दुकानें क्यों खुली है? दुकानें, ये सब लोग जो हैं पीछे में इतने लॉकडाउन से इतने त्रस्त रहे हैं, उस कारण से आज समर्थन भी करते हुए भी व्यापार को चलाने के हक में है। तो किसानों के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखते हैं। किसानों के सब साथ हैं, किसानों की मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, उसको सुनना चाहिए सरकार को। हालांकि रोहतक के बाहरी इलाकों में बंद का असर देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारियों ने यातायात को बाधित किया। विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का मंगलवार को मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के दौरान रोहतक जिले के सभी प्रमुख मार्गों को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसान के खिलाफ हैं, उनको रद्द करवाने के लिए हम ये
बंद है, भारत बंद कर रहे हैं। तो कब तक रहेगा आपका? आज तो 3 बजे तक है, उसके बाद जिस तरह से किसान नेता कहेंगे उसका हम पालन करेंगे। कई बार सरकार से बातचीत हुई है लेकिन अभी सिरे नहीं चढ़ी है, क्या कहना है आपका इसमें? सरकार फैसला लेना करना चाहती है, यदि सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है, हाँ ना। तो अभी आप बंद रखे होंगे, शाम तक रखेंगे, आगे क्या किस तरह आगे तो जो ऊपर से आदेश आएगा वो उसका पालन करेंगे। हम लोगों ने ये जो है ना पूरे तौर के ऊपर जाम किया हुआ है, जो कि सरकार ने काले कानून लागू किए हुए उसके विरोध में कर रखा है, और जब तक सरकार इसको नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज का ये बंद जो है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का है। मेरा नाम भावा सिंह प्रधान है जी, बताइए। एक सरपंच बाली जी, सरकार नहीं मानेगी आज जो आप लोगों ने जाम लगाया है, रुको जी रुको, तो कब तक रखेंगे, किस स्थिति तक रखेंगे? 3 बजे तक रखेंगे। तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की है? आगे जो हमारे वो संगठन के प्रधान है वो जैसी नीति बनाओगे उस नीति के अनुसार हम आगे आज चारों तरफ से रोड जाम किया हम लोगों ने। हाँ, चारों तरफ से रोड जाम है। हालांकि शहर के प्रमुख बाजार व दुकानें खुली रही। सब्जी मंडी में भी यही नजारा देखने को मिला। सब्जी मंडी प्रधान सोनू छाबड़ा, हरियाणा सब्जी मंडी संगठन उप प्रधान। मंडी खुली नहीं है सर, जो कल के माल जमींदारों के किसानों के बैलेंस पड़े थे वही बिके हैं, और जो लंबे रूट की गाड़ियां थी जो रास्ते में थी किसानों की वही माल बिका है आज, और कोई भी किसी भी जमींदार का नया माल हमने आड़ती ने नहीं मंगाया। वो भी इसलिए बेचा कि ये माल ख़राब ना हो, ज़मींदारों का ही नुकसान है, किसान का ही नुकसान है, क्योंकि आड़ती तो जो है कमीशन एजेंट है, उसने कमीशन लेनी है। अगर माल ख़राब होगा तो जो किसानों का होगा, किसानों का नुकसान होने से बचाने के लिए कि जो माल ये आए पड़े हैं सिर्फ यही बिके गए हैं। बिलों का पहले दिन से ही है, और सर हमारी मंडी आज चालू नहीं है। जो माल किसानी माल या व्यापारियों के माल कल बैलेंस बचे हुए थे सिर्फ मंडी में आज वही बिके हैं। और हमारी मंडी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक हरियाणा के अंदर बड़ी मंडियों में काउंट होती है। जो व्यापारियों की गाड़ियाँ 3 दिन 4 दिन पहले बाहर से चली हुई हैं, जैसे बेंगलोर से टमाटर की गाड़ी आती है, वही हमने उतरवाई हैं। हमने कोई ताज़े किसानी माल नहीं मंगवाए। कल ही सभी किसानों को मना कर दिया गया था कि जो है कोई भी किसान माल की फसल की तोड़ाई नहीं करेगा। तो अभी हरी सब्जी भी यहाँ पर उपलब्ध है, क्या किस तरह का आगे का जो है आपका? सर हरी सब्जी जो ज़्यादातर है वो कल की बैलेंस बची हुई है, और जो आसपास की छोटी मंडियां बंद हैं वो, और जो किसान फसल अपनी हरी सब्जियां तोड़ चुके थे उनका नुकसान ना हो, सिर्फ उसी व्यापारियों और किसान का नुकसान से बचाने के लिए हमने वो मंडी में आज बिक्री उस माल की करी है। वहीं सुबह के समय हरियाणा रोडवेज की बस भी विभिन्न रूटों पर चली, लेकिन बाद में मार्ग बंद होने के चलते उन पर ब्रेक लग गया। बंद के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हाँ बताइए, क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत तो आने जाने की दिक्कत हो रही है। हमने बस से आराम खड़ी कर ली, ब्याह में आए थे किड्डा वहाँ नहीं ब्याह भुगता के आए तो आड़े रोक ली बस। क्या कह रहे हैं? बाली में क्या कह रहे हैं अभी? और क्या कराए के का वहाँ भी होंगे। नहीं, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर बस कब चलेगी? इनकी क्या काबू बेचारा कि इन न जान देंगे जब चलेंगे। नरवाना के लघु सचिवालय में वकीलों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया व धरना दिया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरवाना के गांव उजाना के नजदीक किसान प्रदर्शन के दौरान एक दुखद वाकया हो गया। यहाँ एक प्रदर्शनकारी किसान किताब सिंह की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। जैसे ही हम 2:30 बजे के आसपास उनको देखा कि वो बेचैनी में थे, कुछ साथियों ने उनको एक तरफ बिठाया, भी पानी पिलाने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि ना पानी नहीं पीना, और मैं तो मेरे को दिक्कत हो रही है भाई। और तभी हमने फटाफट गाड़ी ली, वहाँ से साथियों ने यहाँ तक आए और रास्ते में ही वो पूरे हो गए। अब हम ये मांग करते हैं सरकार से, विशेषकर स्थानीय प्रशासन से, उनकी उपस्थिति में यहाँ पोस्टमार्टम हो और डॉक्टर बैठे यहाँ आज ही हो ये, और आश्वासन हमें ये मिले कि देश के जो आंदोलन है उसमें हमारे ये 10वीं 11वीं शहादत है, और पूरे में ये मांग है कि कम से कम परिवार का एक सदस्य नौकरी और कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा उस परिवार को मिले। मैं उजाना गांव से हूँ, नाम राम बजे। सभी हमारे गांव वांड के लोग सब बैठे थे धरने के ऊपर, बैठे क्या अपने रो रहे हैं हम तो।
मारेगी सरकार हमने और इस्तेफल तो हमने दिखाई दे रही इस चीज़ जच की होगी सबके दफ्ती सारा देश के सामने अभी किसान लगातार मरने लग रहे, दिल्ली में मरने लग रहे, ठंड में और क्या होगा हमारा हाल। नीचे को पानी छोड़िए हमारा सड़क कहाँ पे है, दिल्ली का आसपास हमारे कपड़े भी कोई हमारे पास, इससे बुरा हाल करके सरकार ने, देश का प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने बुरा हाल कर दिया। हमने जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस चीज़ का, इसका पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा इसके बच्चों को और इसको नौकरी ना मिलेगी, कोई भरोसा नहीं देंगे, श्वासन नहीं देंगे डीसी साहब, एसडीएम साहब और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, कोई भी अधिकारी है जो सरकार की तरफ से जिसकी जिम्मेवारी बनती है शहीद हुए किसान को, ये चीज़ नहीं मिलेगी जब तक। हमें और भी आगे धरना प्रदर्शन उजाना गांव की तरफ से अलग से भी करेंगे और सभी किसान एक इस चीज़ में बख्शेंगे नहीं, किसी बात में पीछे नहीं हटेंगे हम। जो सरकार हमारे साथ में जास्ती कर रही है, हम रो रहे हैं आज इस पर बढ़िया जुल्म क्या करेगी, जो शहीद होने लग रहे हैं, रोडों के ऊपर मरने लग रहे हैं, हमारी कोई पकार नहीं है। नरवाना में किसानों ने हिसार रोड पर धरना दिया व यातायात को पूर्णतया बाधित किया। कितने बजे तक का टाइम रखा गया है? आज 4 बजे तक का टाइम रखा गया है। किस प्रकार से आपको लगता है कि आपका आंदोलन है और लगातार 25 सितंबर से जारी है, लेकिन सफल क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार तो ये जमींदार को मारना चाहती है, बिल्कुल गला को उठना चाहती है इसका। भाई जमींदारा किसान है, जो किसान जमींदार मजदूर कमेरा सबको मारना चाहती है सरकार, ऐसा हम होने नहीं देंगे। छोटी छोटी थरेटबाजी है, दिमाग नहीं इनमें पड़ रहा है, इनकी गला कर दी दोस्त दोस्त, अरे दुष्ट हो गया जी, उसका करोगे कहता मैं। हाँ, आंदोलन आपका जो आंदोलन है कब तक जारी रहेगा? इतना हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, इतने जारी रहेगा। अच्छा, तो ये जो कानून है कुछ बेरा इनका बारे में थोड़ा कानून का के बेरा है, ये तो जमींदार न रगड़ने के है, यू बेरा है आपने। यही हाल हिसार चंडीगढ़ मार्ग पर भी रहा, हालांकि आपातकालीन सेवाओं के लिए आवाजाही पर कोई रोक नहीं थी। उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या कहना चाहोगे इस प्रकार से जो आंदोलन है? भाई साहब, आंदोलन के बारे में यह कहना चाहूँगा, जो मेरे किसान भाई हैं कमज़ोर ना पड़ी हो। पहली बात तो यहाँ सरकार की ये चाल है, जो भी मतलब आगे के आगे समय दे रही है, जो यहाँ सरकार ने चाहा भाई इनकी कैसे भी तोड़ दिया जाए और भाई थोड़े बहुत दो बच जाएंगे, उनका लठ मार गया तो जेल में गेट देंगे या इनती दबा देंगे। सरकार की सिर्फ और सिर्फ यह चाल है, ठीक है। दूसरी बात ये रही एमएसपी के खरीद की नहीं, हमारी पूरी मतलब पूरी फसल खरीदनी चाहिए हर एक किसान की। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई अभी जैसे इन कानून आए हैं ना, जैसे एक किसान कोई बेच रहा है 1200, कोई 1300, और जबकि उसका एमएसपी पे रेट है 1900 या 1800, ठीक है 1888। हाँ 1888, मतलब इतना एमएसपी के अनुसार बेचा जाए। तो मैं खुद हूँ, मेरी फसल बेच का आया हूँ, जो मैं 1200-1300 रुपये में दे के आया हूँ। अच्छा। जो पीयर दिए, हाँ इसका कोई भाव नहीं मिला, तो इन कानूनों का क्या फायदा है, हमारा तो टोटा है। 3 कानून उन्होंने लागू किए हैं कि उनसे फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो जमींदार इतना पागल नहीं है जो दिल्ली में इकट्ठा हुआ है, वो अपना अच्छा बुरा सब कुछ जानता है, इसीलिए वो दिल्ली में पहुंचा है। हम अपने तीनों कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। 8 दिसंबर है और पूरे भारत में किसानों के द्वारा आज बंद का ऐलान था और नरवाना में भी किया गया है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, मैं सत्यवान दनोदा, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य है। जो आज नरवाना के व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने हमारा तन मन धन से पूरा सहयोग दिया, हृदय कार्यों से उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस लड़ाई में इनके सहयोग से हमें मजबूती मिली है और लोगों के जोश और विश्वास को देखते हुए हम दिल्ली फतेह करके ही वापस लौटेंगे। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर व यूट्यूब चैनल हरियाणा के रिपोर्टर को भी देख सकते हैं। नमस्कार। अब हरियाणा की खबर आपको मिलेगी सबसे पहले। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर।